अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अदील खलील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख पा रहे हैं क्रॉनिकल्स बाय अदील। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज का जो मेरा व्लॉग है वो दो पॉइंट्स पे बेस करता है। पहला नंबर ये है कि जो हुकूमत इस वक्त जा रही है अगला चीफ जस्टिस बनाने के लिए, वो कौन सा चीफ जस्टिस बनाएगी, वो कितने अरसे तक रह पाएगा जो हुकूमत चाह रही है, जिसको बनाना चाह रही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर जो हुकूमत वो चीफ जस्टिस बना लेती है अपनी मर्जी का, क्योंकि आपको पता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है इसमें से यही था, जुडिशली के पर कट चुके हैं। जुडिशली अब हुकूमत के अंडर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हुकूमत चाहेगी वही बनेगा। अच्छा, अगर वो अपनी मर्जी का बना लेते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है दोस्तों, तो पीटीआई का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा, अली अमीन गंडापुर साहब इसके ऊपर क्या अमल करेंगे, इसके अलावा जो पीटीआई पार्टी है उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके हवाले से, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले आपको सिर्फ छोटी सी गुजारिश करता हूं, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट जो है वो बनने जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है याहिया अफरीदी। याहिया अफरीदी जी अगला चीफ जस्टिस बन सकते हैं, ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अब यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब के को कहा जा रहा था कि आप सौदेबाजी पे आ जाएं, आपको हम इंशाल्लाह रख लेंगे, ऐसी किसी बातें थी। तो लेकिन वो अपने जो है वो बयानिए से और इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े रहे, वो बिल्कुल भी नहीं हटे अपने बयाने से, और वो इमरान खान साहब के जो सजेशंस हैं उनके मुताबिक चल रहे हैं, और यही चाहती है पीटीआई के मंसूर अली शाह साहब ही आएँ। मुनीब अख्तर को भी पीछे रख दिया गया, जो है वो मंसूर अली शाह साहब को भी पीछे रख दिया गया। अब एक बंदा सामने है हुकूमत के, वो 200% बनाना चाहती है किसको, याहिया अफरीदी को। अच्छा, अब अगर इनको हुकूमत बना लेती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी कितना टेन्योर होगा, कितनी ये स्टे कर पाएंगे। अब इनकी 7 साल तक सर्विसेज बाकी हैं, 7 ईयर्स इसकी रिमेनिंग है, वो सर्विसेज देंगे। अच्छा, जो ही ये इक़्तिदार में आएंगे, इनके इक़्तिदार का मतलब ये है कि जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उन पे कोई इख्तियार तो नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है, लेकिन वो 3 साल तक ही स्टे कर पाएंगे, उसके बाद खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट ये है कि कहा यह जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब क्या पता अगले चीफ जस्टिस बन जाएं। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से, ये सिर्फ बातें हैं, ये कोई हकीकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है इसके ऊपर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि याहिया अफरीदी और मंसूर अली खान साहब की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती है। क्या पता याहिया साहब ये कह दें कि मैं चीफ जस्टिस की तरफ नहीं जा रहा, आप जो है वो मेरा जो है वो वोट छोड़ें, आप मंसूर अली शाह साहब को ही बना दें, हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, ये उस वक्त अथेंटिक हो जाएगा जब याहिया साहब जो है वो ऑथेंटिक इसके बारे में डिक्लेरेशन कर देंगे कि वाकई ऐसा होना चाहिए कि मैं पीछे हट रहा हूँ, फिर हम मान जाएंगे। ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, अब बात क्या है, पीटीआई इस पर क्या रद्द-ए-अमल लेगी अगर याहिया साहब आ गए। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अली अमीन गंडापुर साहब पूरी अवाम को यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारा सीनियर चीफ जस्टिस ना बनाया गया मंसूर अली शाह साहब, तो हम क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे ऑथेंटिकली। और ये उन्होंने पिछली दफ़ा कहा भी था, और इस दफ़ा का एहतजाज उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैवी किस्म का होगा, और हम खान साहब के लिए फुल पुरजोश तरीके से निकलेंगे, पूरी पाकिस्तान को कॉल दी थी उन्होंने। अच्छा, पिछले इनके केपी असम्बली में जो उन्होंने बताया था, अब ये हो सकता है, यानी कि अगले हालात जो हैं वो कशीदगी का शिकार बन सकते हैं नेक्स्ट, अगर ये हो सकता है तो। अब मैं आप यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो जानना आपके लिए बहुत लाजमी है। जो आम पर्सन है उसके लिए तो अशद ज़रूरी है ये बात, उसको ये बात इल्म में होनी चाहिए। अब जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, आप सबको इस चीज़ का बखूबी इल्म है। अब इस तरमीम में क्या हुआ है, पहले क्या था, पहले आईने में क्या था, अब जो तरमीम हुई है उसमें क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, कोई भी आम आदमी छोटी अदालत से जब उसको हक नहीं मिलता था, वो जाता था सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट जाकर हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए 50,000 रुपये फ़ीस भरता था। ये फ़ीस होती है जो इनका ऑफिशियली होती है। अब इस बार जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, ये पास इनकी जब इनके डिक्लेयर हो गई है, ये जो मुसवदा हो गया है, अब इसके मुताबिक क्या है, आम आदमी को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी।
आपके नज़रिए के मुताबिक मैं आपसे पूछता हूँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, 6 लाख? दोस्तों पूरे 10 लाख यानी कि 1 मिलियन वो आम आदमी देगा, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में अपना हक ले सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है जी, ये सबको पता होना चाहिए। जो आम आदमी है वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट में जाने से रहा, यानी कि मैं कहता हूँ मेजॉरिटी जो है वो हमारी गुर्बती का ही शिकार है। कोई कोई अमीर है, कोई कोई लैंडलॉर्ड है, वो तो आराम से अपना जो है वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो तरमीम हुई है। अच्छा, इस पर मैं शहबाज शरीफ के बारे में मैं इनके खबरें सुन रहा था, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया कि हम कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं ये आईनी तरमीम पास करवाने के बाद, 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के बाद हम पूरे पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो ये एहसान किया उन्होंने कि अब आम आदमी जो है वो 10 लाख रुपए देगा, फिर जाके वो कदम रखने के काबिल है। पहले उससे वो ख़त्म पीछे। अच्छा, एक सेशन कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट से निचली होती है दीवानी हैसियत की। अच्छा, सेशन कोर्ट से ऊपर होती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर होती है इनके हमारी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार ख़त्म, अब एक नई अदालत आ रही है, वो है वफाकी आईनी अदालत। उसके अंदर जो जुडिशरी है वो ख़त्म, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जुडिशरी की कोई हैसियत नहीं है। जो भी जजेस का पैनल भेजेगी वो हुकूमत ही भेजेगी, 3 जजेस भेजेगी, उसमें से जो भी वो सिलेक्ट करेगी वो ही जो है वो सिलेक्ट होगा। अब बात वही है ना, अभी देखिए पहले नंबर पे मुनीब अख्तर, दूसरे पे याहिया फरीदी, तीसरे पे मंसूर अली शाह, ये 3 है, इनका पैनल है। इनमें से जो हुकूमत चाहेगी इजीली बना लेगी, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। अब ये जी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, उसमें यही कुछ है, जुडिशरी को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है, उनका कोई इख्तियार नहीं है, अब हुकूमत की है, ठीक है। और हुकूमत चाहेगी अपने अपने जो है वो हिसाब से वो चीफ जस्टिस बना सकती है। यही सबसे बड़ा एक रोल था। 27वीं में क्या होगा, 28वीं में क्या होगा, वो हम नेक्स्ट जो है वो अपडेट्स में बात करते रहेंगे। अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।